हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानेंद्र कुशल। आज हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ एंड it deals with sides and angles of triangle। सिंपल सी बात है कि क्या है, ब्रांच है और क्या डील करेगी किसके साथ, साइड्स के साथ और एंगल्स के साथ। किसके साथ? ट्रायंगल के साथ। अभी आप क्लास 10th में हैं, आपके में जो ट्रायंगल एप्लीकेबल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे ही लगेगी, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे ही लिखेगी। या कहीं कहीं पे लिखा होगा रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है, हम लोग राइट एंगल पे लगेगी। राइट एंगल पे आपको पता ही है 90 के सामने होगी हाइपोटेनस। अगर ये बेस एंगल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस, ये हो गया ए, ये बेस लिखा है ए बी और सी। तो हम लोग ये जो साइड्स और ये एंगल्स है ये सब हम लोग निकालते कैसे, रेशियो से निकालते। किससे निकालते? रेशियो से निकालते। रेशियोज क्या होते हैं वो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आपको एक बात याद रखनी है, आप क्लास 10th में आपके जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी राइट एंगल पे यूज होगी। किस पे होगी? राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होगी। ठीक है, अब बस एक बात मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब हम लोग एंगल ए लेंगे तो बेस ये होगा, जब एंगल सी लेंगे तो बेस ये होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे वीडियो की। इस पूरे इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर हमने ए लिया है तो बेस ए ये होगा, ए बी होगा। अगर एंगल सी ले रहे हैं तो बेस बी सी होगा। ये बात याद रखनी, इसी चीज में बच्चे फंस जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस बात को याद रखना। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। टोटल होते हैं 3 रेशियो और उनके 3 रेसिप्रोकल होते हैं। टोटल 3 रेशियो होते हैं टोटल उनके, और उनके 3 क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। तो उन्हीं को ही हम लोग को देखना है कैसे। देखो सबसे पहले उनको याद कैसे करना है। याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक सुनी होगी सबने। ये लिखा रहता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या तो ये बोल लो। और सबसे ज्यादा मजा बच्चों को आता है इसमें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो, चाहे वो वाला याद कर लो चाहे वो वाला याद कर लो। जब आप लगाएंगे क्वेश्चन, जब कॉपी में लगाना क्वेश्चन, जब कॉपी में क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं साइड में लिख लेना रफली। 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और चाहो तो हमेशा लिख के लगा सकते हो, बस थोड़ा उसको बाद काट देना लास्ट में। तो याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसको हम लोग को याद रखना। इसी से ही सारे क्या निकलते हैं, रेशियोस निकलते हैं। कैसे निकलते हैं हम बताते हैं। देखो साइन ए, हमने क्या लिया, ए एंगल लिया, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब हम लोग एंगल ए लेंगे तो बेस हो गया ये, बेस हो गया ए बी, परपेंडिकुलर हो गया बी सी। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी हो गया। तो यहां पे इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा। इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, बी सी होगा अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, एसी होगा। अपॉन में हाइपोटेनस क्या होगा, एसी होगा। इतनी सी बात समझ में? ठीक। देखो साइन के बाद हम लोग लिखेंगे कॉस ए एंगल के लिए लिख रहे हैं। अभी फिर से बोले ए एंगल के लिए लिख रहे हैं। जब ए एंगल के लिए लिखेंगे तो बेस ये होगा, जिस तरफ एंगल लेंगे वही बेस होगा। ये बात याद रखना, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब ए एंगल लिया बेस क्या हो गया बेटा, ए बी। बेस क्या हो गया, ए बी। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अभी भी क्या है, हाइपोटेनस कभी भी नहीं चेंज होगा, हमेशा 90 के अपोजिट होगा। अपॉन में क्या हो गया, एसी। अपॉन में क्या हो गया, एसी। इतनी बात समझ में? ठीक। एक और बचता है, उसको बोलते हैं हम लोग 10। तो 10 को लिखेंगे यहां पे, देखते हैं क्या होगा। देखो 10A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, देखो जब हम लोग ने ए एंगल लिया तो उसके अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। अपॉन में बेस क्या है, ए बी। बेस क्या है, ए बी। तो ये हम लोग के 3 रेशियो होते हैं। ये हम लोग को क्या हो गए, 3 रेशियो हो गए। अब इनके हम लोग लिखेंगे रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल
कॉट होता है। क्या होता है? कॉट होता है। तो देखो लिखेंगे कैसे, बात सुनते जाना ध्यान से। यहां से इसको यहां पे लिख दे रहा, देखते रहना। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। साइन का हमने क्या बोला? रेसिप्रोकल कॉसेक। कॉसेक कॉसेक ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए हो गया। साइन ए की वैल्यू क्या है? बीसी अपॉन एसी। और इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? आएगा कैसे? अच्छा लिख दे रहे, देखो 1 अपॉन बीसी अपॉन एसी। ये बात पता है, जो सबसे नीचे होता है कहां पे जाता है? सबसे ऊपर जाता है। तो सबसे ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे AC आएगा, अपॉन में क्या आएगा? BC आएगा। AC आएगा, अपॉन में क्या आएगा? BC आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? और इसको जस्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर याद है। जस्ट इनको क्या कर दो? क्रिस क्रॉस नहीं, जस्ट अपोजिट कर दो, जस्ट ऊपर नीचे कर दो, अरे कुछ भी कर दो, बस कर दो, ऊपर नीचे कर दो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आओ देखो इसका क्या होगा? सेक ए। इसका क्या होगा? सेक ए। सेक ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए। और इसको क्या कर दो? ऊपर नीचे कर दो। तो यहाँ क्या है? AC जाएगा ऊपर और AB आएगा नीचे। AC जाएगा ऊपर और AB आएगा नीचे। ठीक है, यहां से हम लोग 10 का करेंगे तो 10 का क्या होगा? कॉट ए। कॉट ए हो जाएगा, AB जाएगा ऊपर, BC आएगा नीचे। 1 अपॉन पहले यहां लिख लो 10 ए, और AB जाएगा ऊपर, BC आएगा नीचे। AB जाएगा ऊपर और AC आएगा नीचे। ठीक है, अब ये तुम सोच रहे हो कि इसको निकालने के पहले पहले ये निकालें और इसको निकालने के पहले यहां से देखें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम लोग P अपॉन B जब पढ़ रहे थे तो ये क्या था? साइन था। जब हम लोग इसको H अपॉन P पढ़ेंगे ना, H अपॉन P, तो यही क्या हो जाएगा? कॉसेक। सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक। सेक का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक। तो हम लोग यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कॉसेक लिखेंगे क्या हो जाएगा? H अपॉन P हो जाएगा। सेक लिखेंगे क्या हो जाएगा? H अपॉन B हो जाएगा। कॉट लिखेंगे क्या हो जाएगा? B अपॉन P हो जाएगा। तो इतनी सी बात तुमको ये बात याद रखनी कि तुमको इसको नहीं भूलना। सब कुछ चाहे भूल जाओ मगर इसको नहीं भूलना है। सब कुछ भूल जाओ, मैथ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तमाम चीजें भूलने के लिए क्लास 10th में हुई, पता ही है बातों को। बात समझ में आई? तो इतना हम लोग को ये है हम लोग के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो यहीं से हम लोग का इंट्रोडक्शन ये वाला यहां रेशियोज का होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में कि एंगल्स को कैसे देखना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंगल्स को याद रखना है। देखो बहुत बार सुना होगा 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 4 तक ले लो, फिर इसको डिवाइड कर दो, मतलब फिर 4 से डिवाइड कर दो, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो। इतना याद करने क्यों करना ये सब? अब पेपर में ये थोड़ा ना करने जाओगे ना, जब पेपर होगा ये थोड़ा ना करोगे कि तुम टेबल बना रहे हो ट्रिग्नोमेट्री की। तुमको याद होने चाहिए। तुमसे कोई पूछे साइन 30 तो तुरंत बोलो 1/2, साइन 45 1/√2, तुरंत तुमको याद होने चाहिए। अब ये थोड़ा ना करोगे, तुम वहां टेबल बनाओगे, फिर भी हम बता दे रहे कैसे होता है। देखो सारे रेशियोज लिख लो यहां पे। पहले लिखो साइन, साइन हो गया, ए ही लिख लेते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब इनके हम लोग क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल लिखेंगे। साइन का लिखेंगे कॉसेक ए, कॉसेक कॉस का लिखेंगे आएगा सेक ए, टेन का लिखेंगे आएगा कॉट ए। ये बना ली हमने लाइन। ये हो गया पहला 0 डिग्री। हम लोग टोटल बस 90 तक पढ़ेंगे क्लास 10th में, आपको सिर्फ 90 तक पढ़ना है। बाकी जब आगे आप जाएंगे क्लास 11th में तो आप पढ़ेंगे, आगे के लिए पढ़ेंगे, मगर अभी हम लोग को सिर्फ 90 तक पढ़ना है। वो भी स्टैंडर्ड एंगल, जैसे 0, 30। कभी टाइम मिलेगा तो हम बता भी देंगे वैल्यू निकलती कैसे, ट्रायंगल से निकलती है। 45 के बाद आएगा 60, 60 के बाद आएगा 90। इतनी वैल्यूज आपको बस याद रखनी है और हमेशा याद रखनी है। 12 तक तो याद ही रखनी है, बहुत काम आएगी ये। देखो बहुत बार सुना होगा, सब लोग बोलते होंगे एक 0 ले लो, फिर 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो और फिर 4 ले लो। इसको 4 से डिवाइड कर लो, सबको 4 से डिवाइड कर लो, सबको 4 से डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लिया 4 से, सबको 4 से डिवाइड कर लिया। फिर कहते हैं स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया। भाई हम बस एक बात पूछना चाहते हैं, वो भी हम पूछ रहे हैं 1 सेकंड में। स्क्वायर रूट ले लिया और ये क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का चाहे मल्टीप्लाई चाहे करो, चाहे किसी के साथ डिवाइड करो, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 0। तो यही पहली वैल्यू आ जाती है साइन की, 0। सेकंड
4 है बाहर आएगा 1/2 आएगा। ऐसे 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 1/√2। ये साइन की वैल्यूज लिख रहे हैं, ये साइन की वैल्यूज है, ये इतना करने के बाद ये सब साइन की वैल्यूज आती हैं, ठीक है। देखो रूट ऊपर से हटेगा नहीं तो ऊपर तो √3 आएगा और 4 का करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 4 का करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 4 से 4 कैंसिल होगा और 1 का रूट हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में? ठीक। देखो इतना ये कर तो सकते हैं, मगर पेपर में तुमको अगर याद नहीं है ना तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होगा। क्या होगा? वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तुम पहले लिखोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर पूरी टेबल बनाओगे, इससे बढ़िया तुम याद रखो। अब करते क्या है, जो ये 90 की है ये क्या हो जाती है कॉस की हो जाती है, जो ये है ये वैल्यू इधर हो जाती, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती, और ये 0 है ये लास्ट में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगी 1/1/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1/√। ये वाली सेम रहती है, 45 वाली क्या रहती है सेम रहती है। अब बात करते हैं हम लोग 10 की। देखो एक बात बताते हैं, 10 a = होता है साइन a अपॉन कॉस a, साइन a अपॉन कॉस a। साइन अपॉन होता है कॉस 10, ये बात सबको पता ही होगी। साइन अपॉन क्या होगा कॉस। साइन 0/1 क्या आएगा 0, क्या आएगा। देखो साइन अपॉन कॉस है तो यहां हमने साइन की वैल्यू लिखी 0, क्या लिखी 0/1। 0/1 क्या होगा 0 होगा, 0/1 0 होगा। यहां पे क्या होगा 1/2 √3/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहां पे आएगा क्या आएगा 1/√3। ये दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे तो यहां 1 आए, ऐसे ही इनको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा √3। अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है, देखो सुनो 1/0 कॉस के नीचे आएगी 1 क्या हो गया 0 हो गया, 1/0 हो गया। कभी भी अगर 0 से डिवाइड करते तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। ये चीज अभी भी हम लोग के मैथ में डिफाइन नहीं है, ये चीज अभी भी हम लोग के मैथ में डिफाइन नहीं है, तो याद रखना है क्या होती है नॉट डिफाइन। ये क्या होगी नॉट डिफाइन, ये हो गई नॉट डिफाइन हो गई, ठीक। अब सुनो, अब ये तो रेसिप्रोकल्स लिखे ना, अभी हमने बताया था क्या कर देंगे ऊपर नीचे कर देंगे। देखो 0 को अपॉन में लेके जाएंगे तो ये भी क्या हो गई नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो गई। 1/2 को हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। 1/√2 को करेंगे तो √2 आएगा। √3/2 को करेंगे तो 2/√3 आएगा, 2/√3। और 1 को करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक। सेक को करेंगे, सेक किसका होगा रेसिप्रोकल 1/1, तो यहां 1 आएगा। यहां √3/2 करेंगे तो यहां 2/√3 आ जाएगा, और 1/√2 को करेंगे तो यहां पे भी क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। यहां पे 1/2 को करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा। ऐसे ही कॉट को करेंगे 1/0 हो जाएगा, 0 है तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। उसके बाद 1/√3 है तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और √3 करेंगे 1/ क्या हो जाएगा √3, रेसिप्रोकल करेंगे। देखो मेरी बात सुनते हैं ना ध्यान से, 1/0 फॉर्म लिखी थी ना नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन 1/0 फॉर्म लिखी, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0। और ऊपर वाली लिखना भूल गए इसके सेक के लास्ट वाली, सेक के कॉस का ये लास्ट वाली क्या है 0, 0 को 1/1 में लेके जाएंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइन, क्या आएगा नॉट डिफाइन। तो ये इतनी हमारी टेबल है, इसको बिल्कुल याद होना चाहिए, मतलब ऐसे उंगलियों पे याद होनी चाहिए। तुमसे कोई पूछे 1045 तो 1, 1045 cot 45 1, कहां लिखा है cot 45 1, cot 30 √3, 1060 √3, 1030 1/√3, ये इसे बिल्कुल याद होनी चाहिए। नहीं तो पता है तुम क्या करोगे, अब ये तुमको याद नहीं तो तुम टेबल थोड़ा ना बनाते घूमोगे ना, बीच पेपर में टेबल बनाओगे कि वहां करोगे कंप्लीट, ठीक है। ये आपके सबकी बुक में दी है, बस हम एक बार बताना चाहते थे कि इससे कैसे आती है टेबल। फिर भी अगर किसी को नहीं याद हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और कुछ चीजों को याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं उनको, नहीं तो इसीलिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर नहीं याद होगा तो फिर क्वेश्चन तो नहीं लगेंगे, कंफर्म है ये बात। अगर एक एक एक्सरसाइज करके लगा रहे हो तो जितना इंट्रोडक्शन है ना उतना देखो तुम, फिर जब दूसरी एक्सरसाइज लगाओ तो फिर इंट्रोडक्शन आगे वाले का देख लो, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आना चाहिए। अगर इनपुट है कुछ तो आउटपुट भी जरूर होना चाहिए, ऐसा है ही नहीं अब इनपुट कर रहे हो कुछ भी और आउटपुट कुछ निकल ही नहीं रहा तो क्या फायदा बताओ, ऐसे करने से, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। और देखो हम लोग पढ़ेंगे अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोस इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा एक बात बताऊं, सबको ये बात तो पता ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? टू सम का एंगल क्या होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर? 90 डिग्री। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। जैसे ये लिखा ए, ये बी और ये सी, मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये बात याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका क्या हो? सम 90 डिग्री हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम ट्रायंगल बना ले रहे तब सही रहेगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है सी, ये होगा राइट एंगल, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए। कैसे होता है? देखो ये है ए, देखो साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू, हम लोग ने क्या पढ़ा था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। हाइपोटेनस हो गया एसी, हाइपोटेनस हो गया एसी। अच्छा एक बात बताना, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज इक्वल टू क्या है? 90 नहीं सॉरी 180 डिग्री। इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। 90 प्लस एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? 90 माइनस ए, इसको हम लोग उधर लेके गए, इसको उधर लेके गए, ए इज इक्वल टू, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 माइनस ए। ये आ गया 90 माइनस ए। अब बात सुनते जाना बहुत ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं एंगल सी की, बात कर रहे हैं किसकी? एंगल सी की। एंगल सी की बात कर रहे हैं, बोथ साइड लिया हमने साइन, बोथ साइड लिया साइन। क्यों साइन लिया? एक ये समझ लो कैसे आया है, ताकि कहीं क्वेश्चन में अगर कभी नीड पड़े ना तो तुमको पता चले आया कैसे। बोथ साइड लिया हमने साइन, बोथ साइड लिया हमने साइन, सी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए लिख लिया, ठीक है। अब सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, ये साइन सी है ना, ये सी है, जब ये होगा एंगल तो ये बेस हो जाएगा। थोड़ी देर पहले बोला था हमने, जो एंगल लोगे वही बेस होगा। अगर ए लेंगे तो बेस ये, सी लेंगे तो बेस बीसी है, ये बात याद रखना। तो हम लोग ने जब सी लिया यहां पे तो बेस हो गया ये, और फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहां पे क्या है? ये जब ये सी लिया तो ये बेस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? सामने होगा, ये आएगा ए बी, ये आएगा क्या आएगा? ए बी, अपॉन में हाइपोटेनस आएगा ए सी, अपॉन में हाइपोटेनस आएगा ए सी। इतनी सी बात समझ में, ठीक। अच्छा अब हमने यहां से कॉस ए की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली? कॉस ए की। कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, यहीं पे निकाल लो, कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ये होगा ना बीच वाला कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। किसको लिखा है हमने? ए को, मतलब ये ए है तो बेस ए बी हो गया, बेस ए बी हो गया तो ये क्या हो गया? ए बी। ये क्या हो गया? ए बी। ये ए बी हो गया, अपॉन में हाइपोटेनस ए सी आएगा। बउआ देखो ध्यान से, ये देखो दोनों क्या लिखे हैं? सेम लिखे, दोनों क्या लिखे? ये और ये सेम लिखे, इसीलिए साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए लिख लेते हैं। बात समझ में आई? इतनी सी बात थी, ठीक। तो ये फर्स्ट वाले का प्रूफ था, बाकी हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा कि कैसे लिखेंगे। ये इतनी सी बात समझ में, कुछ नहीं करना है, पूरा खेल, पूरा जो आपके ट्रिग्नोमेट्री पूरा 90 डिग्री का खेल है ट्रायंगल का, और कुछ नहीं है। उतनी सी बात अगर समझ में आ गई, अगर एक बेसिक समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर खत्म। आज समझ में आई? आओ अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखो कॉस ऐसे लिखा है, कॉस 90 माइनस ए। जब कॉस 90, जब साइन चेंज कर रहा है तो कॉस में, जब कॉस चेंज करेंगे तो किसमें आएगा? साइन ए में। किसमें आएगा? साइन ए में। ऐसे हमने लिखा 1090 माइनस ए। 1090 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट ए। क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। ये हम रब कर दे रहे, ठीक है। क्या हो गया यहां से? कॉट ए। देखो
कॉट ए हो गया। अब हम लोग इनके रेसिप्रोकल से लिखेंगे, इनके रेसिप्रोकल से लिखेंगे। देखो सेक 90, सेक के पहले कॉसेक लिख लो, कॉसेक 90 माइनस 80 माइनस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए, और कॉसेक हो गया ना, यहां से आएगा सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक ए। ये हो गया कॉसेक ए हो गया। एक बचा है कॉट वाला, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है 10 ए, 10 ए। बात समझ में आई? तो ये इतने हम लोग का क्या हो गए, रेशियोस हो गए, किस पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। एक छोटी सी चीज और बची है जिसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज होगा चैप्टर में, टोटल 3 है आइडेंटिटी। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, अगर नहीं पढ़ी ना सही से तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी, इसीलिए बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1। सेकंड होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। देखो इनको याद रखना, क्योंकि जो प्रूविंग होती है, देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, बोर्ड के पेपर में प्रूविंग वाले आते हैं, और इन आइडेंटिटी के बिना वो क्वेश्चन होते नहीं है। ये अगर याद नहीं होगी तो तुम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, बस करते ही रहोगे, होगा नहीं बस। तो इसीलिए इनको जरूर याद रखना। देखो इसको कैसे याद रखना है, 10 का अपोजिट हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉट। जब यहां कॉट है तो इसका भी अपोजिट आ जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा ए आ जाएगा। तो इतना सा इंट्रोडक्शन पार्ट है हम लोग का, किसका, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का। एक चीज और देख लो, देखो ये याद रखना सब लोग, 10a इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट इज इक्वल टू होता है, कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन हो जाएगा, सेक इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। ये बातें भी जरूर याद रखना, कहीं कहीं पे जब अभी हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। तो ये इतना सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन है पूरे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का। मिलते हैं हम लोग इसकी पहली एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।